नमस्कार। क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और अचानक महसूस किया है कि पूरा चांद जो अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा है और फिर कुछ देर बाद वो एक अजीब गहरे लाल या तांबे जैसे रंग में बदल जाता है। ये नज़ारा देखने में जितना खूबसूरत और रहस्यमय लगता है, उतना ही दिलचस्प इसके पीछे का विज्ञान है। आज हम इसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि हमारे सौरमंडल के खूबसूरत डांस का नतीजा है, जिसमें सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। तो चलिए इस शानदार सफ़र पर निकलते हैं और समझते हैं कि चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है, ये क्यों होता है और क्यों हर पूर्णिमा की रात को हमें ये देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, चंद्र ग्रहण है क्या? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो जब हमारी पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है और चांद कुछ समय के लिए अंधेरे में डूब जाता है। इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। आपके सामने एक टॉर्च जल रही है जो सूरज का काम कर रही है और दीवार पर उस टॉर्च की रोशनी पड़ रही है और वो दीवार हमारा चांद है। अब अगर आप उस टॉर्च और दीवार के बीच में आकर खड़े हो जाएं तो क्या होगा? आपकी परछाई दीवार पर पड़ेगी और दीवार का वो हिस्सा अंधेरे में चला जाएगा। बस चंद्रग्रहण भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। यहाँ सूरज वो टॉर्च है, पृथ्वी आप हैं और चांद वो दीवार है। जब पृथ्वी घूमते घूमते सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है तो वो सूरज की रोशनी को चांद तक पहुंचने से रोक देती है। पृथ्वी की यही परछाई जब चांद को ढक लेती है तो इसे चंद्रग्रहण कहा जाता है। अब ये परछाई भी एक जैसी नहीं होती। इसके दो हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं अम्ब्रा और दूसरे को पेनोम्ब्रा। अम्ब्रा यानी कि पृथ्वी की परछाई का सबसे गहरा और अंधेरा वाला हिस्सा। ये वो सेंट्रल पार्ट है जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। और पेनोम्ब्रा परछाई का बाहरी हल्का हिस्सा होता है जहां सूरज की कुछ रोशनी पहुंच जाती है। इन दोनों परछाइयों की वजह से ही हमें अलग अलग तरह के चंद्रग्रहण देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक और जरूरी बात यह है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्णिमा ही वो समय होता है जब चांद पृथ्वी के हिसाब से सूरज के ठीक उल्टी दिशा में होता है, यानी सूरज, पृथ्वी और चांद एक लाइन में होते हैं। तभी तो पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ सकती है।